हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम नीट 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस के लिस्ट देखने जा रहे हैं कि कितने कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका लो नीट स्कोर है, यानी 150 टू 300 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर है तो उनमें आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है, किस किस कॉलेजेस में कितनी सीट्स वगैरह अवेलेबल है, कितना कट ऑफ होगा हर एक कॉलेजेस का, फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, काउंसलिंग वगैरह किस तरीके से प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, एक ओवरऑल ओवरव्यू दे रखा है आपको हर एक कॉलेजेस की डिटेल्स पर। ठीक है, तो हर एक कॉलेजेस को मैंने अच्छी तरीके से आपको फी स्ट्रक्चर वगैरह, आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर सब कुछ समझा रखा है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर इसके अलावा भी आपको किसी और स्टेट पर या फिर किसी और यूनिवर्सिटी की डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर बताइए, हम उस कमेंट पर आके आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट। और चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। जिससे कि फर्स्ट कॉलेज है यहाँ पर एनसीआर मेडिकल कॉलेज, जो कि मीरठ में लोकेटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कॉलेज की डिटेल्स के किस तरीके से सीट्स वगैरह इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है आपका नीट कट ऑफ। कट ऑफ जो है आपका रैंक के बेसिस पर यहाँ पर जनरली आपका कट ऑफ होता है। तो यहाँ पर जो रैंक है 456495। ठीक है, ये रैंक जो है मतलब आपका जो नीट स्कोर है वो मान लीजिए 200 से 250 के बीच में लाइक करेगा, यानी 200 टू 250 के बीच में अगर आपका रैंक है तो यहाँ पर इजीली आपको एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल सीट्स जो है 150 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, देन यहाँ पर जो ट्यूशन फी है 12,19,917 है। उसी तरीके से मिसलेनियस फी इज 85,600 एंड सिक्योरिटी अमाउंट करीब करीब 3 लाख के आसपास है, जो कि वन टाइम आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप लगभग टोटल फीस अगर आप राउंड अप करो तो लगभग आपकी जो फीस है ये 13 टू 16 लैक्स के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, ये पर ईयर की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल पूरे साल की नहीं, पर ईयर 13 टू 16 लैक्स आपकी फी होगी। ठीक है, देन उसके बाद ये जो कॉलेज है 2018 में स्टैब्लिश हुआ है और आपका जो काउंसलिंग प्रोसीजर है इसमें, जैसे कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने दिया है वो आपका होना चाहिए एंड आपको पार्टिसिपेट करना है उत्तर प्रदेश की नीट काउंसलिंग में। ठीक है, जो कि कंडक्ट करवाती है डीएमईटी लखनऊ। डीएमईटी होता है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि लखनऊ में होता है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा। देन नेक्स्ट, देन सेकेंड कॉलेज है यहाँ पर यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। नीट कट ऑफ है यहाँ पर 317867। ठीक है, यानी ये जो कट ऑफ है आपका, ये आपका जो रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कट ऑफ। तो यहाँ पर जो आपका स्कोर है वो होगा आपका 250 टू 300 के बीच में। अगर आपका स्कोर आ रहा है मतलब यहाँ पर आपको इजीली सीट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीट्स है 150 टोटल सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब फी देख लेंगे। यहाँ पर जो ट्यूशन फी है दैट इज 11,90,401। उसी तरीके से एसी हॉस्टल के लिए अगर आप देखते हो तो 1,50,000 है, मिसलेनियस 80,000 एंड वन टाइम सिक्योरिटी अमाउंट इज 3 लाख। तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ज्यादा करके रिफंडेबल ही होता है, आपको ये बाद में पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर अगर आप फी वगैरह देखो आपकी तो लगभग राउंड अप करके देख लीजिए आप तो 13 लाख के आसपास आपकी फी होती है टोटल। ठीक है, पर ईयर की। ठीक है, 1 ईयर की पर ईयर। ठीक है, ये याद रखना है आपको, पर ईयर। ठीक है, तो ये 13 लाख है तो इंटू आप यहाँ पर 5 कर लीजिए तो आपको टोटल आपके पूरा कोर्स का आपका टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है ईयर ऑफ स्टैब्लिशेस 2020 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है और अगेन काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है, जैसे कि आपको नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए और आपको पार्टिसिपेट करना है उत्तर प्रदेश की नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाती है डीएमईटी लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट है जीएस मेडिकल कॉलेज हामपुर। ठीक है, अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। नीट कट ऑफ है 391258।
ठीक है। तो लगभग यहाँ पर अगर हम नीट स्कोर की बात करें तो आपका जो नीट स्कोर है वो 225 टू आपका 300 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इस रैंक के बीच में, अगर इस स्कोर के बीच में अगर आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा ये कॉलेज। टोटल सीट्स जो है यहाँ पर 150 सीट्स अवेलेबल है। फी हम देख लेते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनेजमेंट से आपको मैनेजमेंट फी जो है 11,78,892 रुपीज, और जो टोटल फी है आपकी दैट इज 53,05,014 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर फी है। तो लगभग अगर आप यहाँ पर फी देखने जाओ तो यहाँ पर 65 के अराउंड, यानी 65 lakhs के अराउंड टोटल आपकी फी आपको लगभग लग जाएगी, ठीक है, टोटल 5 years की। देन उसके बाद ये कॉलेज जो है 2017 में स्टैब्लिश हुआ है। एंड अगेन यहाँ पर जो है आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए, और जो काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग होगी आपकी उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग होगी आपकी, जो कि कंडक्ट कराया जाता है DMET लखनऊ के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है यहाँ पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज, जो कि उन्नाव में लोकेटेड है, ठीक है। इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो कॉलेज का जो कट ऑफ है इस कॉलेज का 785189, ठीक है। तो इस रैंक के अकॉर्डिंग अगर हम नीट स्कोर देखें तो काफी कम है, जो कि आपका 100 to 150 अगर नीट स्कोर है तो आपको यहाँ पर इजीली आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल सीट्स है 150 सीट्स, अगेन 150 सीट्स अवेलेबल है। फी किस तरीके से होने वाली है, ट्यूशन फी जो है यहाँ पर आपकी है 1,15,09,610 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी यहाँ पर फी है, काफी ज्यादा फी है, क्योंकि काफी कम आपके स्कोर में अगर आपको एडमिशन दे रहे हैं ये लोग तो उतनी ज्यादा यहाँ पर फी भी है, ठीक है। और सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल होगा आपका, तो ये आपका 3 लाख है वन टाइम, ठीक है, यानी आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में पे करना है, उसके बाद आपको ये नहीं पे करना होता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपका 2016 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है, और अगेन काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है, आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए और आपको अपीयर करना है उत्तर प्रदेश के नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाती है DMET लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट KM मेडिकल कॉलेज मथुरा में यह कॉलेज लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीट कट ऑफ आपका है, जो रैंक दी गई है 544093, ठीक है। इस रैंक में आपका जो नीट स्कोर है वो होगा 150 to 200, ठीक है। इस नीट स्कोर के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको ये कॉलेज इजीली मिल जाएगा, ठीक है। टोटल सीट्स यहाँ पर जो है 150 सीट्स टोटल अवेलेबल है। अब फी क्या होगी यहाँ पर ईयर के अकॉर्डिंग फी दी गई है, ठीक है। सो पर ईयर फी अगर हम देखें तो वो है आपकी लगभग 11,73,856 रुपीज, ठीक है। तो लगभग आप 12 लाख तक राउंड अप कर आप 12 लाख तक समझ सकते हैं यहाँ पर फी, ठीक है। और तो उसी तरीके से उन्होंने टोटल फी रखी है, ठीक है। टोटल फी यानी आपकी पूरी MBBS पूरे कोर्स की फी दे रखी है, ठीक है। पूरे कोर्स की फी जो है आपकी वो होगी 52,82,352, इस तरीके से आपकी ये टोटल फी होगी, ठीक है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देखिए ये जो कॉलेज है 2016 में स्टैब्लिश हुआ है, और यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रोसीजर है अगेन सेम है, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए आपका, और आपको उत्तर प्रदेश के नीट काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग होगी, जो कि DMET लखनऊ कंडक्ट करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट देन है VIMS गजरूला मेडिकल कॉलेज, जो कि अमरोहा में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है वो है 525163, ठीक है, ये रैंक है। मतलब यहाँ पर आपका जो नीट स्कोर है वो होगा 150 to 200 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर है तो यहाँ पर आपको ये कॉलेज इजीली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो, काफी ज्यादा सीट्स अवेलेबल है, 250 सीट्स अवेलेबल है। फी जो होगी कुछ इस तरीके से होगी, ट्यूशन फी, मिसलेनियस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपकी जो ट्यूशन फी है that will be your 11,10,508 रुपीज, ठीक है, और मिसलेनियस 80,000 फी है आपकी। यानी अगर आप लगभग देखो तो 12 लाख के आसपास आपकी फी होती है पर ईयर, और यहाँ पर वन टाइम आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना है, दैट इज 3 लाख, और ये आपको रिफंडेबल अमाउंट होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो ये कॉलेज है ये 2016 में एस्टैब्लिश हुआ है। और अगेन आप देखोगे यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रोसीजर है सेम है जो कि आपका नीट एंट्रेंस एग्जाम है उत्तर प्रदेश के नीट काउंसलिंग में आपको डीएमईटी के थ्रू जो कि लखनऊ कंडक्ट करवाती है। तो मैं इसीलिए आपको हर स्लाइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग का बता दी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि काउंसलिंग के थ्रू भी आपको सीट मिलेगी। ठीक है, तो आप मेरा वो वीडियो जाकर देखिए जिसमें मैंने बताया कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपको सीट अलॉट होती है। ठीक है, आपके जो 3 काउंसलिंग स्टेप्स होते हैं, राउंड्स होते हैं, 3 राउंड्स, वो ऑनलाइन होते हैं। और एक जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो ऑफलाइन होता है, जिसमें आपको ऑफलाइन मोड में सीट आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग आपकी याद रखिएगा लखनऊ वगैरह में होती है। ठीक है, तो उसी अगर आपको ऑफलाइन मोड में अगर आप एकदम लास्ट में आपको सीट चाहिए, आपको देखना है कि कौन कौन सी सीट्स बची हुई है, तो आप उस तरीके से सीट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये बताने का मकसद मेरा यहाँ पर यही है कि आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट कॉलेज हम देखते हैं। देन यहाँ पर है वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज जो कि शाहजहांपुर में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है, ये रैंक आपका होना चाहिए 565135। ठीक है, ये रैंक है आपका, यानी यहाँ पर जो आपका नीट स्कोर होगा वो अराउंड 150 टू 200 के बीच में आपके अगर मार्क्स है तो आपको यहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एमबीबीएस सीट्स है वो 150 सीट्स टोटल अवेलेबल है। अब फी किस तरीके से होगी, यहाँ पर ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, सिक्योरिटी एंड मिसलेनियस चार्जेस हो गए। ठीक है, ट्यूशन फी जो है यहाँ पर 1,21,00,000 रुपीज है पर ईयर, याद रखिएगा पर ईयर। देन उसके बाद हॉस्टल फी है 1,50,000। देन उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट है 3,000 जो कि वन टाइम है, और मिसलेनियस चार्ज बाकी अदर चार्ज जो है 8,600 जो कि पर ईयर है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा फी है ये इस कॉलेज की आपकी, जिसके आप देख सकते हो। और क्योंकि कम आपके इससे भी कम है तो लगभग आपको 100 टू 150 भी है तो भी आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो आप 2016 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। एंड अगेन आपका जो काउंसलिंग प्रोसीजर है नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए आपका, और आपको पार्टिसिपेट करना है उत्तर प्रदेश की नीट काउंसलिंग में जो कि डीएमईटी लखनऊ के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। देन नेक्स्ट देन है नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज डिटेल्स देख लेते हैं हम। जो यहाँ पर नीट कट ऑफ है 586187। ठीक है, ये कट ऑफ में यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, यानी लगभग अगर आप देखो तो 100 टू 200 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सीट्स है 150 सीट्स अवेलेबल है। फी है पर ईयर के अकॉर्डिंग अगर फी आप देखो तो वो है 12,14,683 रुपीज, और टोटल 5 इयर्स की फी अगर आप देखो दैट इज 54,66,073 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फी होगी। और ये कॉलेज जो है 2021 में एस्टैब्लिश हुआ है। अगेन जो काउंसलिंग प्रोसीजर है सेम, नीट का आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, एंड आपका उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग के थ्रू आपको काउंसलिंग में जाना है, और जो कि कंडक्ट करवाती है आपकी डीएमईटी लखनऊ। ठीक है, ये आपके यहाँ पर काउंसलिंग का इस तरीके से प्रोसीजर होता है। देन नेक्स्ट देन है राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज डिटेल्स हम देख लेते हैं। नीट कट ऑफ जो है 446143, यानी आपका जो नीट स्कोर है ये लगभग 200 टू 250 के बीच में आपका नीट स्कोर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स काफी अच्छी अवेलेबल है, 250 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर सीट्स वगैरह ज्यादा दे रखी है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन फी जो है वो है आपकी 12,28,406 पर ईयर की। ठीक है, तो इंटू आप 5 कर लीजिए तो यू विल गेट टोटल 5 इयर्स की टोटल आपके एमबीबीएस कोर्स की फी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2015 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। अगेन जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो सेम है आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड आपको पार्टिसिपेट करना है उत्तर प्रदेश की नीट काउंसलिंग में जो कि डीएमईटी लखनऊ के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देन है आपका मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि बाराबंकी में लोकेटेड है। ठीक है, अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। नीट कट ऑफ जो है यहाँ पर आपकी रैंक होनी चाहिए 332,717। ठीक है, तो ये रैंक जो है आपका जो नीट स्कोर है ये होता है 250 से
300 के बीच में, यानी 250 टू 300 के बीच में अगर आपका नीट रैंक है तो यहाँ पर आपको इजीली सीट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी है, 250 अवेलेबल है, या तो 150 होती है ज्यादातर कॉलेज में, या तो हमने अभी तक देखा 250 सीट्स होती है, ठीक है। तो अगर ज्यादा कॉलेज में ज्यादा सीट्स है, मीन्स कोई कॉलेज में अगर ज्यादा सीट्स है तो वहां पर आपकी फीस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी फी है दैट इज 16,81,762, ये पर ईयर की, इंटू आप 5 कर लीजिए तो आपको पूरे आपके 5 इयर्स के यानी पूरे MBBS कोर्स के आपको अमाउंट पता लग जाएगा कि कितनी फी टोटल अवेलेबल है। देन यहाँ पर जो ईयर है 2012 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है, और सेम यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर जो है आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए, एंड उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग के थ्रू आपका यहाँ पर काउंसलिंग होगी, यानी DMET लखनऊ के थ्रू, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि हर स्लाइड में, मैं फिर से आपको लास्ट टाइम एक बार बता दूं यहाँ पर, जैसे कि हमने हर स्लाइड में देखा कि काउंसलिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि काउंसलिंग के थ्रू हमें सीट्स मिलने वाली होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो याद रखिएगा काउंसलिंग में आपको जो आपके काउंसलिंग होती है जो कि ऑफलाइन होती है, 3 मोड्स होते हैं जो कि 3 राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, या फिर मॉब राउंड आप कह सकते हो उसे। तो ये आपके ऑनलाइन होता है, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है, जो कल मैंने वीडियो अपलोड करा था उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, आप मेरा वो वीडियो जाकर देख लीजिए तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका, जैसे कि हमने कहा 3 राउंड आपके ऑनलाइन होते हैं, एंड जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो आपका ऑफलाइन होता है, जो कि आपके DMET लखनऊ कंडक्ट करवाता है यूपी के लिए, ठीक है, स्टेट कोटा के लिए, क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो DMET लखनऊ के थ्रू आपको काउंसलिंग में जाना है, या ऑफलाइन होती है, तो आपको लगभग वहां पर दिख जाता है कि कितने कितने सीट्स किस कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो आप इजीली वहां पर ऑफलाइन मोड में कॉलेज आपका सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, उससे आपको सीट्स इजीली मिल जाती है। तो यही थी कुछ कॉलेजेस जिसमें कि अगर आपके लो नीट स्कोर है तो आपको इन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन इजीली मिल जाएगा। सो दैट्स इट। और इसके अलावा भी आपको किसी और कॉलेज के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट।